नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को राजधानी रायपुर लौटे हैं। वो रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में शामिल होने गए थे। रायपुर लौटने के बाद सीएम ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रायगढ़ में रामायण महोत्सव का सफल आयोजन हुआ। वहीं रामायण महोत्सव जैसे कार्यक्रम और कराए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम की डिमांड बहुत है। आगे देखते हैं कहां कहां कार्यक्रम करना है। वहीं बीजेपी 9 जून से आदिवासी पुरकौती सम्मान यात्रा निकालेगी। इस पर सीएम ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया। सम्मान किया होता तो 15 साल बाद 15 सीटों पर नहीं सिमटती। इसके अलावा रायगढ़ रामायण महोत्सव में बजरंग दल के लोगों की ओर से की गई सेवा के मामले में सीएम ने कहा कि अच्छी बात है, बीजेपी केवल चुनाव के समय में ही राम के नाम का उपयोग करती है। छत्तीसगढ़ में राम लोगों के हृदय में बसे हैं। महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही थी। निरंतर हम लोग सुराजी गांव के रूप में उस दिशा में चल रहे हैं। प्रसारण हुआ और उसका सबने लाभ उठाया है, तो सबको बधाई, शुभकामनाएं। आगे और भी इस तरह के आयोजन और होंगे क्योंकि किस तरह से लोकप्रियता है इस कार्यक्रम। निश्चित रूप से इसकी डिमांड बहुत है और इसमें निर्णय लेंगे कि कहाँ कहाँ करना है और किस प्रकार से होगा। बिलासपुर में अब संभागी सम्मेलन 7 तारीख को वहाँ है और 8 तारीख को दुर्ग में। तो बस्तर हो गया, अब बिलासपुर और दुर्ग, उसके बाद सरगुजा और रायपुर का होगा। बीजेपी पुरकौती सम्मान करने जा रही है, पुरकौतों का सम्मान करने जा रही है आदिवासी क्षेत्र में जो ऐसे लोग हैं जो उनके पार्टी से जुड़े हैं और पूरे तरीके से 15 साल तो उन्होंने पूछा नहीं। या अपने लोगों को पूछे होते तो 15 साल बाद 15 सीट में नहीं सिमटते। अच्छी बात है, समझ जाए तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय राम के नाम का उपयोग करते हैं और छत्तीसगढ़ में तो भांचा राम, सबरी के राम और कौशल्या के राम के रूप में जन जन के हृदय में, मानस पटल में रचा बसा है। तो हम लोग तो निरंतर काम कर रहे हैं और राम राज्य की बात और उस दिशा में हमारी सरकार है, जो महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही थी, तो निरंतर हम लोग सुराजी गांव के रूप में उसे। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से इस बार युवा नेताओं को काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में 50% सीटों पर युवाओं को मौका देने के फैसले के बाद यूथ अब बूथ पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश की 30 से 40 सीटों पर यूथ कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि टिकट के दावेदारों की बाकायदा लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें यूथ कांग्रेस की ओर से युवाओं को टिकट देने की सिफारिश की जाएगी। हालांकि इसमें अंतिम फैसला संगठन का होगा। आकाश शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सभी सीटों में जिताऊ उम्मीदवारों को ही उतारा जाएगा और ऐसे ही लोगों की सूची यूथ कांग्रेस तैयार कर रही है जो पार्टी के मापदंडों पर और सर्वे में खरा उतरे। साथ ही वहां के स्थानीय और जातिगत समीकरणों के आधार पर भी कोई फैसला होगा। यूथ कांग्रेस को यही मैंने कहा कि देखिए, ये यूथ कांग्रेस की जो उम्र है वो बहुत थोड़ा सा स्वप्न देखने वाला उम्र है और ऐसे समय में बहुत व्यवहारिक जो काम करना है वो थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं। तो हमको व्यवहारिकता तरफ ज़्यादा ध्यान देना है और उसमें बूथ को अपने को मजबूत करना है। जिस बूथ में हम रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसको हम लोगों को मजबूती देना है। और हमारी यूथ कांग्रेस अच्छी तरह से कार्य कर रही है। यहाँ पर इनमें से बहुत से लोग हैं जिन्हें जनप्रतिनिधि होने का मौका भी मिला, तो वो लोगों के बीच में जाकर जहाँ एक और हमारी सरकार की उपलब्धियाँ बताएंगे, दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले 15 साल रही और केंद्र में जिनके 9 साल हुए हैं, इनकी नाकामियों के बारे में भी लोगों को
लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को। रविवार को प्रदेश की सभी शराब दुकानों को बंद रखा गया है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक न सिर्फ शराब दुकान बल्कि होटल, रेस्टोरेंट, क्लब में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में 4 जून को कबीर जयंती मनाई जा रही है। राज्य में कबीर पंथ को मानने वाले लाखों अनुयायी रहते हैं। इस वजह से सरकार ने शराब दुकानों को बंद रखने का फैसला किया। इस संबंध में मंत्रालय के वाणिज्य, कर, आबकारी विभाग की तरफ से प्रदेश भर के अधिकारियों को आदेश दिया गया था। आदेश में वाणिज्यिक, कर विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में समस्त देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, होटल, बार और क्लबों को बंद रखा जाएगा। साथ ही दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लबों में मदिरा बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैर मालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट, स्टार होटलों और किसी भी व्यक्ति की और संचालित होटलों में मदिरा विक्रय या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित हुए ब्राह्मण महाकुंभ में प्रदेश भर से ब्राह्मण समाज के लोग जुटे। इस आयोजन की तैयारियां पिछले कई दिनों से की जा रही थी। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने कहा कि अब प्रदेश में परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि संस्कृत विद्यालय के 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 8,000 रुपए, 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, वहां के पुजारियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। सब समाजों को आगे बढ़ने का हक है। ब्राह्मण समाज भी अपनी बुद्धि के बल पर हम बहुत आगे, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई तुलना नहीं। लेकिन व्यवस्थाओं के बल पर भी हमारे जायज हक हमको मिलने चाहिए, ये मैं हृदय से स्वीकार करता हूं। और इसलिए इस साल मेरा यह बीडी शर्मा जी तीसरा कार्यक्रम है। सुरेश भैया भी थे, शायद पीसी शर्मा जी भी थे। भगवान परशुराम जी की जयंती हमने पिछले साल भी मनाई थी, इस साल भी मनाई, और हमने तय किया भगवान परशुराम जयंती के दिन शासकीय अवकाश रहेगा ताकि पूरे श्रद्धाभाव से हम भगवान परशुराम की जयंती मना सके। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। ऐसी चीजें हम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। एक बात मैं मंदिरों की कह रहा हूं, जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, पुजारी जी पूजा करते हैं, कई बार घी की बाती जलाने के लिए भी बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, भगवान की ठीक से आरती हो जाए। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों को 5,000 रुपया प्रतिमाह इस काम के लिए प्रदान करने का काम किया जाएगा। हमने ये भी फैसला किया है कि मंदिर जितने भी हैं, बीच में ये व्यवस्था हो गई थी कि मंदिर की जमीन पुजारी नीलाम करेगा, नहीं, मंदिर की जमीन कलेक्टर नीलाम करेगा, यह व्यवस्था बन गई थी। तत्काल प्रभाव से हमने ये फैसला किया है कि मंदिर की जमीन नीलाम करना मतलब परमानेंट नीलाम नहीं, 1 साल के लिए देते हैं। कौली देने का काम, और उससे जो पैसा आता है उस पैसे का उपयोग मंदिर के लिए और आजीविका के लिए भी हो सकता है, क्योंकि पुजारी जब दिन रात पूजा कर रहे हैं तो और क्या करेंगे, आजीविका भी चलानी पड़ेगी। और इसलिए मध्य प्रदेश में मंदिरों की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी जी नीलाम करेंगे। संस्कृत विद्यालय के, क्योंकि कर्मकांडी चाहिए, आगे और ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब जमाना धर्म की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये आस्था विशेषकर युवा पीढ़ी में भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसलिए कर्मकांडी पंडित नहीं हुए तो हमारे धर्म और संस्कृति के संस्कार कौन करवाएगा। और इसलिए
जितने संस्कृत के छात्रावासी विद्यार्थी हैं उनको 1 से 5 तक को 8,000 रुपया और 6 से 12 तक को 10,000 रुपया उस काम के लिए प्रदान किया जाएगा, ताकि हमारा ये संस्कार। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बीजेपी कार्यालय में संगठन की बैठक के दौरान आरोप लगाया था कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, अगर मां का दूध पिया है तो जांच कराएं। उनके इस बयान पर कांग्रेसियों ने सांसद कार्यालय के सामने बीजेपी महासमुंद लोकसभा के प्रभारी और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इससे पहले वो नारेबाजी करते हुए सांसद कार्यालय पहुंचे थे, जहां पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। इस मौके पर कांग्रेसियों ने सांसद कार्यालय के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। इस बीच कांग्रेसी सड़क पर ही बैठ गए और पंडित के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए महात्मा गांधी के प्रमुख स्लोगन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम गाते हुए हवन कुंड में आहुतियां देने लगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहली बार छत्तीसगढ़ में बने हैं अभी तक, तो इसके जो जनाधार को बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर जी, और बफला गए हैं वो। तो उन्होंने अनूल जुलूल बात की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, तो इसीलिए हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया ताकि उनको भगवान सद्बुद्धि दें। ये सद्बुद्धि पार्टी की है कि अजय चंद्राकर? नहीं, उसके साथ जितने मंत्री सबको सद्बुद्धि दे। हम इसलिए वहां यज्ञ किए हैं कि सबको सद्बुद्धि दे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो उलूल जुलूल बात करते हैं। मैं और 4 बार कह चुका हूं, 5वीं बार कह रहा हूं, 10वीं बार कह दूंगा, 20वीं बार कह दूंगा कि आरोप लगाना सत्तारूढ़ दल का काम नहीं होता, जांच कराना होता है। आरोप लगाना विपक्ष का काम है। मां का दूध पिया है ना उन लोगों ने, तो सबकी जांच कराएं, सबकी 15 साल की जो जो उनको लगती है उनको। ये फर्जी पेज मत चलाएं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ये दमन सिंह है, रमन सिंह है, ये है, वो है करके। हम आरोप लगाना हमारा काम है विपक्ष का, उनका काम है जांच कराना। जांच क्यों नहीं करवाते? इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।